हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग बात किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे थे कि मतलब सेल होता क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। क्लास 9 का चैप्टर 5 है ये। तो आज हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सेल क्या होता है। द बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ऑफ लाइफ, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पुरकिंजे ने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, जिसका मतलब होता है फ्लूइड इनसाइड द सेल, फ्लूइड्स इनसाइड द सेल। प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस कैरियोप्लाज्म। ठीक है। अब अगला पॉइंट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दिया था दो साइंटिस्ट ने, एक स्लाइडेन इन प्लांट्स और स्वान इन एनिमल्स। ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी डेवलप किया। और सेल थ्योरी क्या था, इसमें तीन मेन प्रिंसिपल्स थे। पहला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। दूसरा पॉइंट था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और तीसरा पॉइंट था एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है। यहां तक हम लोग ने पढ़ लिया था कल। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि सेल्स से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप का होता है। पहला यूनिसेल्युलर, दूसरा मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है, यूनि मतलब होता है एक, और सेल्युलर मतलब सेल से बना हुआ, और मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या हुआ कि ए सिंगल सेल में कंपोज एन ऑर्गेनिज्म is called unicellular organism. एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया। ये सारे के सारे जो हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। एक सेल से भी ऑर्गेनिज्म बन सकता है, उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक से अधिक सेल से भी ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको मल्टी सेल्युलर कहते हैं। मल्टी सेल्युलर में हम लोग आते हैं, है ना, एनिमल। समझ में आ गया दोनों। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन बॉडी है, हैज
डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में भी। जैसे कि एक ले लीजिए स्मूथ सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, हाँ। दूसरा ब्लड सेल, जैसे कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ब्लड सेल्स। तीसरा आता है नर्व सेल, जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, नर्व सेल्स। फिर आता है बोन सेल, है ना, ओवम, स्पर्म, ये दोनों गैमेट्स हैं। उसके बाद फैट सेल, ये सारे सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन है बॉडी में, सबका नेसेसिटी उतना ही है। ठीक है, देखिए सेल बना है किस चीजों से, सेल ऑर्गेनल्स से। सेल कंटेन्स मल्टीपल ऑर्गेनल्स इनसाइड इट। कल हम लोग डायग्राम बना के भी समझे थे, सेल का डायग्राम बनाए थे, उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स बताए थे कि क्या होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जो सेल मतलब अपना सारा का सारा फंक्शन कर पाता है, वो सारा ऑर्गेनल्स की मदद से ही कर पाता है, और उसी की वजह से हमारा बॉडी भी लिविंग है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स की वजह से ही सेल लिविंग है, और सेल की वजह से हम लोग लिविंग है। तो एवरी सेल हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल का, वो क्या है, तीन मेन चीज है जो हर सेल में आपको मिलेगा। पहला चीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आपको हर सेल में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज इज न्यूक्लियस, एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। वो चाहे फिर प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, सारे के सारे सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज the outer covering of the cell। ठीक है, it is semi permeable और सेमी सेलेक्टिव इन नेचर। ठीक है, सेमी परमिएबल नेचर होता है इसका, मतलब कि सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही सेल के अंदर आने देगा या सेल के बाहर जाने देगा। जिसका रिक्वायरमेंट होगा, सेल के बाहर वो अवेलेबल है तो उसको अंदर आने की परमिशन देगा, या फिर जो सेल के अंदर है वेस्टिजियल है उसको बाहर जाने की परमिशन देगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक फंक्शन हो गया
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी सेलेक्टिव इन नेचर होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तीसरी चीज है कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन सब्सटेंस से, कुछ अनवांटेड चीज एंटर ना कर जाए सेल के अंदर या अटैक ना करे, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। ये भी एक सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? इसको कहते हैं लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है। लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसका हम लोग मॉडल जानते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये 3 मॉडल्स सेल मेम्ब्रेन के बनाए गए थे। ठीक है। 1935 में डेनिली डेविसन मॉडल, इन्होंने क्या कहा था कि जो सेल का मेम्ब्रेन है वो सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है। सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब ऊपर प्रोटीन का लेयर है और बीच में लिपिड है। ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट ने भी यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल मतलब दिया 1957 में, और उन्होंने भी ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद कहा कि हाँ ये मॉडल जो था वो सही था, यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल मतलब उसका नाम दिया। उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि मतलब प्रोटीन का जो है मतलब एक लेयर होता है, उसके बाद फिर बायलिपिड लेयर होता है, और उसके बाद फिर नीचे प्रोटीन का लेयर होता है, मतलब मिला जुला के लगभग दोनों सेम ही था। उसके बाद फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो साइंटिस्ट का नाम था S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन, इन्होंने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया। इन्होंने बताया कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है तो ऊपर एक लेयर प्रोटीन है। ठीक है। फिर लिपिड्स है, ठीक है। इसी तरह का चेन बना हुआ है इस तरह का। ठीक है। अब जो इसमें प्रोटीन अटैच्ड है इस तरह का, वेट, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी प्रोटीन का लेयर है, यहाँ पे भी प्रोटीन का लेयर है, और बीच में जो है ये लिपिड्स के टेल्स हैं, ये हेड्स हैं। ठीक है। बायलेयर्ड लिपिड, ये प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है। और ये दोनों लेयर हो गया लिपिड का, तो ये बनता है PLP, तो कहते हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ये बताया गया कि 2 लेयर होता है लिपिड का
ठीक है। बीच बीच में उसके इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, हेलिकल प्रोटीन हो गया, ये सारा का सारा प्रोटीन उसमें अवेलेबल होता है। देखिए अब नेक्स्ट है, दो टर्म आता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या होता है ये कि जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसके थ्रू किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट इनसाइड या आउटसाइड की तरफ होता है, तो वो दो टेक्निक से होता है। एक टर्म है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से हो सकता है या ऑस्मोसिस से होता है। तो देखिए क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, CO2 और O2 का जो मूवमेंट होता है, ये SPM है सपोज, ठीक है। तो CO2 और O2 का जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ, या कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट spontaneous movement of substance from the region of high concentration to the region of low concentration। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि ये सेल है सपोज, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करेगा। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आप, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। जिधर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उधर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ओके। तो डिफ्यूजन में क्या था कि वैसा एरिया जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जाता है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उसका यूज़ तो है नहीं सेल में। अब ऑक्सीजन का यूज़ है तो ऑक्सीजन बाहर कॉन्सेंट्रेशन जाता है तो उसको अंदर आने की परमिशन देगा SPM, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने की परमिशन देगा। तो मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव होगा। और ऑस्मोसिस में क्या है कि लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा, लेकिन किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। क्या होगा अगर हम लोग एक सेल को एक पॉट में डालें जिसमें एक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन है इसमें जिसमें मिला हुआ है शुगर प्लस वाटर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, और ये सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है कि सेम, और टोन मतलब सेम टोन का सॉल्यूशन हो। जैसे जितना यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉल्ट और वाटर का अमाउंट देंगे कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन बने वो सेल के अंदर या कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि ना मूवमेंट तो दोनों तरफ का होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड, दोनों होगा, ठीक है। मूवमेंट दोनों तरफ का होगा पर इक्वल अमाउंट में मूवमेंट होगा। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन बोथ
डायरेक्शन, ठीक है, बोथ डायरेक्शन, द साइज ऑफ सेल रिमेन सेम, जैसा सेल था वैसा ही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या लाएंगे हम लोग कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन था उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तब क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन बोथ साइड, दोनों साइड मूवमेंट तो होगा, लेकिन हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा कि सेल का साइज क्या होगा, स्वेल करेगा। क्यों, वो भी बताते हैं। सेल स्वेल कर जाएगा, ठीक है। सेल विल बी स्वेल्ड। स्वेलिंग क्यों होगा सेल में, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो सॉल्यूशन का तो कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है इनसाइड ज़्यादा होगा, इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, स्वेल करेगा, ठीक है। और यही केस अगर हम लोग एक और सॉल्यूशन बनाए जो कि हाइपरटोनिक हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, तो क्या होगा कि मतलब जो इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, दैट्स व्हाई सेल विल बी श्रिंक्ड। व्हाई, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल मूव आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल से वाटर का जो मूवमेंट होगा बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, इसकी वजह से सेल का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। सेल का साइज क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। तो तीन कंडीशन समझ में आया कि अगर हम लोग एक प्लांट सेल या एनिमल सेल को किसी सॉल्यूशन में डालें तो क्या क्या हो सकेगा। तो तीन कंडीशन बनता है, एक अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हुआ तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक हुआ तो कोई चेंज नहीं आएगा सेल के शेप में, और अगर सेल सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ तो सेल विल बी श्रिंक। तो इतना समझ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय।